हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी एरे की, वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं उस वक्त बता नहीं पाया था कि अगर नेक्स्ट वीडियो भी है। तो मैं पार्ट 1 2 कर रखा हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में एरे का जो टॉपिक रह गया था उसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि मैंने आधा ही डिस्क्राइब किया, आधा और ज़रूरत है डिस्क्राइब करने की। सो कुछ बातें मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड। मैं यहाँ समझा रहा था आप लोगों को कि एरे है जो वो कंटिन्यूस मेमोरी की तरह काम करता है। कंटिन्यूस का मीन्स, अगर ये समझिए, ये एक एरे है और ये 5 एलिमेंट स्टोर कर रखा है, ठीक है। सिर्फ 5 जो एलिमेंट हैं ये मेमोरी में किस तरीके से होंगे, ये जहाँ भी सेव होंगे ये इकट्ठे ही होंगे, ठीक है, कलेक्शन में होंगे। ये नहीं कि एक यहाँ से हो गया, ठीक है, एक यहाँ, ठीक है, ऐसे नहीं होगा सेव। ये जहाँ भी होंगे एक रो में होंगे या कॉलम में, एक तरीके से एक सीक्वेंस में होंगे, ठीक है। जैसे कि ये 1 है, इसके बाद ही 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से कहीं भी हो सेव मेमोरी डजेंट मैटर ओनली दैट व्हाट। कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ भी सेव होंगे, कहीं भी हो, मेमोरी में मैटर नहीं है कहाँ होगा, ठीक है। मैटर है कि ये जहाँ भी होंगे ये सीक्वेंस में होंगे। ये सीक्वेंस का कारण क्या है, जो ये इंडेक्सिंग की गई है प्रोग्रामिंग के थ्रू, ये ऑटोमेटिक मेमोरी को सेटल कर देती है, ठीक है। ये जहाँ भी एलिमेंट्स हैं ये एक जगह ही कलेक्शन में सेटल कर देती हैं, ठीक है। ये इसी कारण, ठीक है। एक नॉन कंटीन्यूअस भी होता है। जैसे कि नॉन कंटीन्यूअस में क्या होता है कि कोई वैल्यू यहाँ से हो गई, कोई यहाँ से हो गई, मेमोरी में कहीं भी हो जाती है। जैसे लिंक्ड लिस्ट में होता है। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि मेमोरी में जो जगह होती है एक जगह सेव नहीं होती है, कहीं इकट्ठा नहीं होती, ठीक है। ये जैसे यहाँ एलिमेंट है, एरे में क्या होता है कि एक जगह मेमोरी में जो भी होती है वो इकट्ठा सेव होती है, ठीक है। अगर यहाँ इंडेक्स 1 हुआ तो यहीं 2 होगा, ऐसे 3 होगा। ये नहीं कि एक यहाँ इंडेक्स एक यहाँ इंडेक्स, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और जो नॉन कंटिन्यूस उसका एग्जांपल मैंने बता दिया है कि लिंक लिस्ट है, जो पॉइंटर के थ्रू लिंक्ड भी होता है, ठीक है। एंड उसमें रेफरेंशियल वो एक तरीके का यूज होता है, वो मैं आपको जब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा तो बता दूंगा, ठीक है। एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर का ही एक तरीके से वो समझ सकते हैं आपकी फीचर है, ठीक है, एरे भी। लेकिन ये थोड़ा इसकी साइज फिक्स होती है, इसमें डिलीट ये सब नहीं कर सकते ऑन जब कंसोल पे, एक तरीके से समझिए, ठीक है। जब हम आउटपुट देख चुके रहते हैं तब उसको डिलीट नहीं कर सकते। एरे में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन वो डेटा स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर से बिलोंग करती है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में। लेकिन हाँ, इतना बता देता हूँ कि आप लोगों को जावा में जितनी ज़रूरत हो उतनी काम आ सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, कंटिन्यूस मेमोरी एक तरीके की है, इसकी साइज़ हमेशा फिक्स होती है अप्रोक्स में, ठीक है। और इसको यूज कर सकते हैं इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से। मीन्स पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं एंड इनपुट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी डिक्लेयर वाला ही बताऊंगा, जो ऑलरेडी मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ उसको मैं आउटपुट करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। सो इसके बारे में और कुछ तो ज़्यादा नहीं है, ये मैंने बता ही दिया है। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया जैसा कि डेमो क्लास है एंड यहाँ मेन फंक्शन बनाया हुआ है। ये इंटीजर में 2 वेरिएबल लिया है, आई एंड जे। ये इसलिए लिया है क्योंकि फ्रेंड, जब हम ये 2 डायमेंशनल जो एरे है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर यहाँ पे एक लूप लगाएंगे रो के लिए, एक लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, ठीक है फ्रेंड। इसीलिए 2 लूप के लिए 2 वेरिएबल लिया गया है, ठीक है। इस बात को समझ सकते हैं आप। ये है सिंगल डायमेंशनल। एक्चुअली में एरे क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एरे 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल ये होते क्या है। जब भी फ्रेंड जो ये देख सकते हैं, रुक जाइए, सिंगल डायमेंशनल क्या होता है। सिंगल डायमेंशनल एक सिंगल रो, ठीक है, एक तरीके से सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है। सॉरी, ये जो रोज आ रही है आप समझिए, बस आप सेंस समझिए, ये स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो जा रहा है थोड़ी सी, ठीक है। ये जो रोज आ रही है क्या है, ये एक तरीके का एक सिंगल रो या कॉलम, ठीक है, या एक कॉलम, ठीक है। ये क्या हो सकता है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम ही कहते हैं हम सिंगल डायमेंशनल, मीन्स एक डायमेंशन, ठीक है। सिंगल डायमेंशन अगर आप मैथमेटिक्स के रूप में देखें तो एक पॉइंट से, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये दूसरे पॉइंट पे एक तरीके से ये टच होती है, ठीक है, एक तरीके से सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है।
सो यहाँ से जो भी डेटा जाएंगे यहाँ से होंगी, यहाँ से होंगी, इस तरीके से ये सिंगल डायमेंशनल के अंदर आता है। जब 2 डायमेंशनल की बात करते हैं तो क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। मीन्स ये क्या है, कॉलम है, अगर मैं यहीं ये बना दूँ तो ये रो हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से एंटर कर दूँ तो एक तरीके से कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं इस तरीके से, तो एक तरीके क्या है, ये रो भी है और एक कॉलम है, तो ये हो गया एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो ये 2 डायमेंशनल होता है। ऐसे 3 डायमेंशनल भी होता है, एंड ऐसे आगे भी बढ़ते चले जाते हैं, एंड डायमेंशनल तक जाता है ये। सो मैं 2 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल का तो आप लोगों को अभी प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। ये देखिए सिंगल डायमेंशनल में देखिए कि मैंने सिर्फ एक रो के बारे में लिखा है। रो में क्या है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और इनको मैं फॉर लूप, जो फॉर ईच लूप है, उस पिछली वाली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, ठीक है, आप देख सकते हैं वो उस फंक्शन के थ्रू मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएंगे। फॉर ईच लूप अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे पिछली वीडियो जो है उनमें देख लीजिए, अगर उसके बारे में वैसी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तब आप इजीली इसको हैंडल कर पाएंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी कर पाएंगे। एंड ये 2 डायमेंशनल एरे है फ्रेंड, इसको डिक्लेयर इस तरीके से किया जाता है। आप चाहे तो ये स्क्वायर है, ये यहाँ भी लगा सकते हैं। ये फ्रेंड एक्चुअली ये होता क्या है, इम्पेरेंथिसिस ब्रैकेट है जो ये यहाँ और यहाँ में क्या है, आप लोग को बताया था मैंने बीच में किसी वीडियो में, शायद आप दोबारा बताता हूँ। ये जावा में यहाँ पे भी एक ऑप्शनल दिया गया है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे तो ऑलरेडी पुरानी लैंग्वेजों में जो है वो होते रहते हैं, लेकिन जावा में स्पेशलाइज किया गया है। यहाँ पे वैसे जो एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर होते हैं वो यहीं पे करते हैं, ठीक है। आप ऐसा कर यहाँ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये वर्क करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मैंने एक इस तरीके से कुछ डिक्लेयर किया जाता है 2 डायमेंशनल एरे। ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पे ये 1 कॉमा लगा के फिर ऐसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड अगर आप लोग एक्चुअली में ये अगर आप लोग को चाहते हैं कि इनपुट लेना तो इस तरीके कुछ कर सकते हैं। इंट सपोज कीजिए मार्क है, ठीक है, इक्वल न्यू मार्क, सॉरी न्यू इंट, एंड यहाँ पे आप साइज डेडिकेटेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइज डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिर आप इनपुट के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतना ही बता देता हूँ अभी, आप इनपुट तो ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरी कमांड लाइन में इनपुट की वीडियो देख लीजिए, ईजिली आप थोड़ी लॉजिक लगाएंगे अपने आप कर लेंगे। सो फ्रेंड अभी तो मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये फर्स्ट डायमेंशनल के लिए है एंड ये सेकंड डायमेंशनल के लिए। सेकंड में क्या किया हूँ मैं कि ये एक रो के लिए लूप लगाया हूँ, एक कॉलम के लिए लगाया हूँ। सो फ्रेंड अगर आप लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी कि ये किस तरह वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 के लिए इसलिए बनाया हूँ क्योंकि जो फर्स्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट है इसमें हमेशा रो गिना जाता है। रो मीन्स 1 रो 2 रो 3 रो, इसलिए यहाँ 3 लिखा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड वाले में मैं क्या किया हूँ, कॉलम गिना जा रहा है। कॉलम मीन्स 1 2 3 4 5 कॉलम, इसलिए मैंने 5 दे दिया, ठीक है। ये 0 से इसलिए क्या क्योंकि ये लूप 0 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग 0 से होती है, इसलिए प्लस प्लस कर दिया हूँ कि ये इंक्रीज होते रहे जब तक कंडीशन ये ट्रू होता रहेगा, ठीक है। जब फॉल्स होते ही स्टॉप हो जाएगा। और इसके बारे में मैं नहीं बता रहा ज़्यादा, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। इस वक्त मैं एरे के बारे में बता रहा हूँ। सो चलता हूँ कमांड लाइन की तरफ, थोड़ा आप लोगों को आउटपुट दिखा दूँ। ये देखिए फ्रेंड, यस फ्रेंड, ये देखिए ये क्या किया है मैंने कि ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसको फॉर ईच लूप के द्वारा मैंने यहाँ एग्जीक्यूट करा दिया है, ठीक है। 0 पे क्या है, 1 मीन्स 12 है, 123 सेकेंड पे, इस तरीके से आगे चलता जा रहा है, ठीक है प्रोसेस। और सेकंड वाले में क्या किया है मैंने कि पहले ये लूप रन किया 0 पे, ठीक है, 0 पे अंदर गया, फिर j की वैल्यू 0 है, फिर ये क्या किया कि i j यहाँ पे कर रखा हूँ। सो i एंड j
1 बाय 1 प्रिंट होंगे। आई जे का क्या मतलब है, ये समझ लीजिए कि एक तरीके से अगर ये एक तरीके से ये देखिए 1 सेकेंड, अगर ये मैंने बना दिया है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये समझिए ये रो है, एक कॉलम है, ठीक है। सो आई रो पे काम करता है, ठीक है। सो रो अगर आई रो पे काम करता है एंड जे है जो कॉलम पे करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। सो यहाँ आप देख रहे हैं आई है ये रो पे वर्क करेगा एंड जे है मीन्स फर्स्ट इन पैरेंथेसिस ब्रैकेट रो पे काम करता है एंड सेकंड कॉलम पे। सो फर्स्ट में क्या होगा 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 रो पे 0 रो है, ठीक है, इसलिए 0 आ रहा है। और ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट है, इसलिए इसका भी 0 आएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है बट स्टार्ट तो 0 से होता है। इसकी ऊपर से जो बेसिक काउंटिंग है वो नॉर्मली 1 से होता है, लेकिन इंडेक्सिंग तो 0 से होती है, इसलिए 0 0, ठीक है। अगर हम इसका जानना चाहते हैं तो क्या होगा, रो कौन सा है 1 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो 0 1, एंड कॉलम कौन सा है, यह है कॉलम 0, ठीक है, क्योंकि 0 1 इस तरीके से होगा तो 1 0। इसी तरीके से कॉलम और रो वर्क करते हैं, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। मैंने टी से टैब लगा दिया है जिससे थोड़ा अच्छे से दिखे। से 63 34 इस तरीके से कुछ एग्जीक्यूट होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जीक्यूट होते रहेंगे। ये सारी वैल्यू प्रिंट करवा दिया है। ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हैं और आप अच्छे से और कर सकते हैं, लूप जान जाएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को लूप के थ्रू एग्जीक्यूट कराना सिखा दिया, जिससे आप बड़े से बड़े एक तरीके से एरे को प्रिंट करवा सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंगल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दिया है मैंने। और तो कोई कुछ खास नहीं लगता समझाने के लिए, फिर भी ये मैंने एक बात बता दिया है कि रो कॉलम कैसे काउंट होता है। सो अब कभी भी हम ये बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से मैं जो वैल्यू बनाया था, अगर कोई आप डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये इंट में है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सॉरी ये यहीं पे, ठीक है, ये हो नहीं रहा सही से, मैं बताता हूँ। यहाँ जो है ये रो हमेशा काउंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था, ये 0 पर है 0 और यहाँ पे कॉलम, इस बात का आप ध्यान रखें थोड़ा सा। और इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से दिया है। 63 पहले क्यों आया, आप लोगों को एक बात ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि 63 फर्स्ट रो है इसलिए 0, ठीक है, एंड फर्स्ट कॉलम है इसलिए 0 0 0 पे क्या वैल्यू है 63, इसलिए पहले आया। फिर 0 रो होगा और कॉलम फर्स्ट होगा, तो 0 1 पे क्या है 34। इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होती चली जाएंगी। सो फ्रेंड, आज मैंने आप लोगों के एरे के बारे में बता दिया जहाँ तक सारी चीज़ें हैं, और इसका अपोजिट ही होता है स्ट्रक्चर, जो कि सी लैंग्वेज में और C++ में है, और जावा में आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बट अगर हो मैं बता दूंगा क्या जावा में नहीं दी गई है, मैं आगे की वीडियो बता। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरा बहुत वीडियो को अच्छी तरह समझे, और कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर पूछने का प्रयास करें, एंड आप लोग मेरा सहयोग देते हैं, जिसके कारण मैं डेली वीडियो बनाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड ऐसी अगर आप लोगों ने मदद किया है, ज़रूर मैं एक दिन आप लोगों के लिए और भी लैंग्वेजों की वीडियो के लिए एक्साइटेड हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोगों को हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इसीलिए एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ एरे का। फ्रेंड, एक जो ट्रक होते हैं, ट्रक में जो ईंटें होती हैं वो सिमिलर होती हैं, सो उसमें सिमिलर स्टोर की जाती हैं ईंटें, ठीक है, और इसीलिए वो एरे का आप एग्जांपल रियल लाइफ में देख सकते हैं, क्योंकि एक ट्रक वेरिएबल मान लीजिए एक तरीके से एरे का वेरिएबल, और उसमें ईंटें जो सिमिलर है, ठीक है। एंड डिफरेंट में क्या होता है, जैसे पैकिंग होती है, कमरे का रूम, डिफरेंट सामान, सो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये डेटा एक तरीके से डेटा टाइप से है। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच अगेन वीडियो देखने के लिए और आपको कीमती समय यहाँ देने के लिए।
सो थैंक्स ब्रो, नेक्स्ट